हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्त और भगवान के बीच जब कुछ संबंध बन जाते हैं तो भगवान भक्त के जीवन में कुछ छोटी छोटी लीलाएं करने लगते हैं। जैसे मथुरा में एक बार की बात है। मथुरा में ब्राह्मण रहते थे। वो लोग यज्ञ पूजा पाठ करते थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। वो सदाचारी थे। तो क्या हुआ, जब उनकी ब्राह्मण पत्नियां थीं तो वो उन्हीं के यज्ञ और पूजा में लगी रहती हैं, पति सेवा में सब लगी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब उनके यहाँ एक मालिनी फूल लेके आती थी तो उसके मुख से सुन सुन के उनके हृदय में इतना प्रेम पैदा हो गया। वृंदावन से आई हुई मालन बताती कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण का रंग ऐसा है, कृष्ण ऐसे चलते हैं, कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कृष्ण का ऐसा मटकना, कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं करना। उनकी लीला सुनते सुनते कृष्ण में उनकी प्रीति हो गई, और इतनी प्रीति हो गई कि वो बालकपन का नहीं, वो सर्वस्व मानने लगी। जब कृष्ण भगवान को लगा कि ब्राह्मण पत्नियां मुझे बहुत स्नेह करने लगी, बहुत प्रेम करने लगी, वो मुझसे मिलना चाहती हैं, पर अपनी विवशता बस निकल नहीं पा रही हैं, तो वो एक दिन लीला किए। क्या किए? बसंत ऋतु का समय था। कृष्ण और बलराम और उनके सखा गैया चराते चराते बहुत दूर निकल गए, जमुना पार करके ये लीला चराते चराते बहुत दूर निकल गए, जमुना पार करके। और उनके छोटे छोटे सखा थे, वो सब भगवान के पास आकर बोले। अब उनको भूख लगने लगी। उन्होंने कहा कि कान्हा, हमें तो भूख लगी है। वो लोग क्या क्या सोच रहे थे कि अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो कान्हा तो बोलेंगे नहीं कि मुझे भूख लगी है, और अपने से कहेंगे भी नहीं। इत्तेफाक से उस दिन वो लोग कुछ खाने को भी नहीं ले गए थे। वो सब एक साथ बोल पड़े, कन्नू भैया, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, तुम कुछ उपाय करो ना। वन में पके फल भी नहीं है, बिना खाए हम लोग से चला भी नहीं जा रहा है। तो कान्हा ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। क्यों दादा? बलराम भैया से बोले। फिर इधर उधर देख कर बोले, उपाय तो है। तो सब लोग बोलने लगे, क्या हुआ, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा, जो धुंध उठ रहा है, जो यज्ञ का जो धुआं उठ रहा है, वो है मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। और मैं बाबा से ये सुना है कि उनके पास चले जाओ, मेरा या दादा का अर्थात